मैदान क्या रेगिस्तान, हर जगह केवल कुदरत का कोहराम दिखाई दे रहा है। अगस्त का महीना अब खत्म होने वाला है, लेकिन आसमानी आफत है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लगातार बारिश से आधे हिंदुस्तान में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कहर बरपाने के बाद मानसून अब गुजरात और राजस्थान में सितम ढा रहा है। लगातार हो रही बारिश से जिंदगी पानी की कैदी बन गई है। हर तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जिंदगी पानी के चक्रव्यूह में सिमट सी गई है। गुजरात की बात करते हैं सबसे पहले तो आसमानी आफत भारी कहर बरपा रही है। खासकर समुद्री तटों पर बसे गांव में सबसे ज्यादा हालात खराब है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए अलग अलग जगहों की। ऐसा लग रहा है जैसे पानी ने सब कुछ अपने अंदर समा लिया है। पूरा का पूरा गांव समंदर में तब्दील हो गया है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने पोरबंदर से आई तस्वीरें वहां के हालात को बता रही है। गुजरात में बारिश की वजह से गाँव समंदर में बदल गए हैं। सड़कों पर पानी है, अस्पताल कैसे डूब गए हैं। अलग अलग जगहों की जरा ये तस्वीरें देखिए। 3 तस्वीरें राजस्थान के बूंदी से हैं, जहां स्कूल और अस्पताल में लबालब पानी भरा हुआ है। मोहल्ले का ट्रांसफार्मर भी पानी में डूब गया है। गुजरात में तेज बारिश के बाद सबसे ज्यादा हालात पोरबंदर खराब हैं। ऐसा लगता है पूरा पोरबंदर दरिया में तब्दील हो गया हो। मूसलाधार बारिश की वजह से हर तरफ पानी ही पानी है। टाइम्स नाउ भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वहां हालात का जायजा लिया। हमारी सहयोगी श्वेता भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट देखिए आप ग्राउंड जीरो से। पोरबंदर के मोचा और कड़च गांव को जोड़ने वाली सड़क का जरा आप हाल देखिए, क्योंकि पोरबंदर में इस वक्त हम मौजूद हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे ज्यादा पोरबंदर जो है वो बाढ़ग्रस्त बताया जा रहा है और बारिश के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ये खेत हुआ करते थे और यहाँ जो फसलें हुआ करती थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं और बताया जा रहा है दूर दूर तक जो है वो इस वक्त पानी भरा हुआ है। आपको कहीं भी खेत नजर नहीं आएगा, आपको मानो दरिया नजर आ रही है। और जरा सड़क की हालत देखिए। इस वक्त हम इस सड़क पर मौजूद हैं जिसमें एक हमें टेम्पो का सहारा लेना पड़ा है मोचा से कड़च जाने के लिए। बाइक इसी में जाती आपको नजर आ जाएगी। लोग जो है देखिए इसी सड़क पर मौजूद है, इस पानी में मौजूद हैं और बता रहे हैं कि 2 दिन पहले हालात इतने ज्यादा खराब थे कि कमर तक पानी भरा हुआ था और यही वजह है कि वहाँ एक टेम्पो जो है, जो टैंकर है वो पलट गया। देखिए गाड़ियां इसी सड़क से होकर गुजर रही हैं और दूसरी तरफ जरा पानी के इस बहाव को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हालात कैसे हैं। और ये हालात तब हैं जब ये कहा जा रहा है कि 2 दिन से अभी फिलहाल बारिश कम हुई है तो ये पानी का स्तर कम हुआ है। अगर ये स्तर कम हुआ है तो आप समझिए कि 2 दिन पहले हालात क्या रहे होंगे। अब हम कड़च गांव की तरफ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क कड़च की तरफ जा रही है और देखिए यहाँ पर कई बाइक सवार मौजूद हैं जो इस वक्त इस सड़क को पार करने वाले हैं। कड़च में भी बताया जा रहा है कि कई लोग लापता हो गए थे। एनडीआरएफ की टीम ने 13 लोगों का रेस्क्यू किया था। अब ऐसे में अगर पानी का बहाव तेज हो जाए अचानक से तो ये बाइक सवार लोग जो हैं या जिस टेम्पो में इस वक्त हम सवार हैं वो इस बहाव को झेल नहीं पाएगी। बहुत ही मुश्किल भरा ये रास्ता। ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली है। विजय को कहूंगी जरा उस मंदिर को दिखाएं। एक मंदिर बीच खेत में उधर आपको लेफ्ट साइड में नजर आ जाएगी। उस मंदिर को देखिए, वहां पर वो मंदिर डूबा हुआ आपको नजर आ जाएगा। ये खेतों की हालत है और ये गाड़ी देखिए, गाड़ी कैसे जो है वो जा रही है, इस सड़क को पार कर रही है। लोग यहाँ जब हमें देख रहे हैं तो इस उम्मीद से देख रहे हैं कि हम उनकी इस परेशानी को जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे, प्रशासन तक पहुंचाएंगे और उन्हें शायद रिलीफ मिलेगी, यानी उन्हें कुछ इसी तरह की कोई मदद मिलेगी। इसी तरह ग्राउंड पर हालात क्या हैं, गुजरात की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं वहां जहां एक सर्च ऑपरेशन लगातार 3 दिनों से चल रहा है। 3 दिन पहले लोगों से भरी एक गाड़ी पलटने से कई लोग बह गए थे। अब तक 13 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि एक शख्स लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। यहाँ सड़क हो, खेत हो या फिर गांव, हर तरफ दरिया जैसा मंजर है। खेत और खलिहान डूब गए हैं। ये रिपोर्ट भी देखिए आप। एनडीआरएफ का इस वक्त सर्च ऑपरेशन जो है वो गेड़ के इलाके में चल रहा है। ये पूरा इलाका जो कि मोचा से होके कड़च और बागेसरा तक जाता है और आगे जाकर कुतियाना में मिलता है, ये पूरा इलाका गेड़ का इलाका बताया जा रहा है। और ये आप इस वक्त देख रहे हैं, हम खेतों में हैं और खेतों में 5 से 6 फीट से ऊपर पानी जो है वो भरा हुआ है और कैसे टीम जो है उस लापता शख्स की तलाश में जुटी हुई है एनडीआरएफ की, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बोट के जरिए यहाँ पर टीम जो है पहुंची है और यहाँ पर टीम के लोग उतरकर
तलाश कर रहे हैं और कई इलाके और बताए जा रहे हैं जहां ये टीम जो है वो पहुंचती है। दरअसल ये सर्च ऑपरेशन 3 दिनों से चल रहा है, आज तीसरा दिन है। 2 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा इलाका है जिसमें तलाश की जा रही है उस लापता शख्स की। अब कह रहे हैं कि उसकी बॉडी की तलाश हो रही है कि वो उन्हें मिल जाए, क्योंकि गांव के लोगों का ये कहना है कि 14 लोग थे जो जब बाढ़ आई थी, जब सैलाब आया था, उसमें बह गए थे, जिसमें से 13 का सुरक्षित रेस्क्यू टीम ने कर लिया था, लेकिन एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। मेरे पीछे आप ये बोर्ड देख रहे हैं और कैसे टीम के लोग यहाँ पर उतरे हैं, वो रास्ता तलाश रहे हैं। दरअसल समझिए ये समस्या कितनी आती है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर मुंडेर सड़क जो भी कह लीजिए, जो खेतों के बीच में मुंडेर बनी होती है, रास्ता बना होता है जाने के लिए, ये वो रास्ता है जहाँ पत्थर आपको ये नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बोट इससे आगे नहीं जा पाएगी। फिर ये तलाशते हैं कि कोई ऐसी जगह जहां से बोट निकाल सके। और ये देखिए, अब ये पूरी तस्वीर जरा आप देखिए, ये दरिया नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये कोई समंदर नहीं है। दरअसल ये खेत खलिहान है उन लोगों के जो मोचा कड़च इन गांवों में रहते हैं, और इसी में अगर कोई लापता हो जाए तो सोचिए कितना मुश्किल होता है उन्हें ढूंढ पाना। अब हालात आप समझ रहे होंगे, ये पूरा पानी जो देखिए हमारे ऊपर जो है वो आ रहा है, और इसी हालात में कैसे टीम दिन रात जुटी हुई है एनडीआरएफ की कि उस लापता शख्स की तलाश की जाए। अभी देखिए वो टीम के लोग वो उस मुंडेर पर कह लीजिए मौजूद हैं और तलाश रहे हैं कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ये इसी के अलग अलग इलाकों में, मतलब जो दायरा है वो यही है कि यहीं पर बताया गया था कि वो सैलाब में वो शख्स बह गया था, तो उसकी तलाश की जा रही है। ये सर्च ऑपरेशन तब तक चलेगा कि जब तक वो बॉडी बरामद नहीं कर ली जाती। अब जरा हम वो तस्वीर दिखाएंगे, आप वो देख पाएंगे, आपको छोटे छोटे जो डॉट्स नजर आएंगे। दरअसल वो सड़क है जो पूरी तरह से डूबी हुई है, और अगर हमारे वीडियो वो दिखा पाए बाइक से जाते उन लोगों को, अब देखिए क्या हालात हैं। ये दरिया वो बिल्कुल सड़क को डुबोती हुई, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको तस्वीरें नजर आएंगी। इसी पानी से होकर गुजरने के लिए लोग जो है मजबूर हैं, और हादसे क्यों होते हैं ये आप समझिए कि सड़क जो है वो पानी से बिल्कुल भर जाती है। हालांकि जो स्थानीय है उनको पता है कि वो सड़क क्रॉस कर लेंगे, लेकिन जब सड़क पर पानी जो है कमर तक होता है, 4 से 5 फुट का होता है, ऐसे में उस सड़क को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल है, और तभी हादसे होते हैं जब टेम्पो ट्रैवलर हो, बाइक सवार हो, या कोई ट्रक हो, या जो भी साधन जिससे लोग एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं, वो अचानक से पलट जाता है और लोग बह जाते हैं। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मोर्चा संभाले हुए है और कोशिश यही है कि लापता शख्स की तलाश कर ली जाए। गुजरात के बाद अब आपको दिखाते हैं कि कैसे बारिश ने राजस्थान के बूंदी में तबाही मचाई है। यहाँ मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। इस इलाके का ट्रांसफार्मर पानी में डूब गया, जिस वजह से यहाँ बिजली की सप्लाई तक रोकनी पड़ी है, जिससे लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। राजस्थान में अतिवृष्टि कितनी परेशानियां लेकर आई है उसका सबक दिखाने के लिए इस वक्त हम एक बुलडोजर में सवार हैं। ये जेसीबी का बुलडोजर है जो कि बिजली विभाग का है। ये बिजली विभाग के कर्मचारी इस सामने लगे हुए ट्रांसफार्मर की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कि आप देखेंगे ये पूरा ट्रांसफार्मर डूब क्षेत्र में आ गया। पानी का बहाव कितना तेज है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी तेजी से पानी की लहरें उठ रही हैं, और ये पूरा जो बुलडोजर है वो पूरा डूब क्षेत्र में आ गया। ऐसे में तमाम ये जो बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं ये जंपर खोलना चाह रहे हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, क्योंकि इस पूरे इलाके की जो बिजली व्यवस्था है वो बाधित की हुई है। पूरी इलाके में बिजली फिलहाल नहीं आ रही है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए इसके लिए तमाम ये जो बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं ये रेस्क्यू करने के लिए जा रहे हैं और जंपर खोल रहे हैं ट्रांसफार्मर के। भाई साहब, पूरा डूब क्षेत्र में आ गया आपका तो ट्रांसफार्मर? जी, ये पूरा डूब क्षेत्र में आ चुका है, तो बाकी शहर की हमें सप्लाई चालू करनी है, तो उसके लिए हमें जो जो डूब क्षेत्र में ट्रांसफार्मर आए उनके जंपर हटाकर उनको निष्क्रिय करना पड़ेगा, ताकि बाकी शहर में हम निर्बाध बिजली आपूर्ति कर सके। तो इस इलाके में तो बिजली नहीं आ पाएगी जब तक पानी ना निकले? जी, जब तक ये ट्रांसफार्मर हमारा फ्री नहीं हो जाता तब तक
अलग इस एरिया में जो डूब क्षेत्र में है, क्योंकि डूब क्षेत्र में अभी मकान डूबे हुए हैं, उनमें बिजली देना भी बड़ा रिस्क है। तो ये बड़े हादसे को आमंत्रित कर रही हैं तमाम चीजें, क्योंकि पानी की जो बहाव है वो बहुत तेजी से बह रहा है। बिल्कुल, ये प्राकृतिक आपदा है, ये सभी के लिए आपदा ही बन के आई है। तो इस तरह बिजली विभाग के भी लिए, बिजली विभाग को भी इससे लाखों का नुकसान हुआ है। कई ट्रांसफार्मर डूब में चले गए, अब डूब में से उतरा है तो सबसे पहले तो हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे कि वो आखिर चालू करने लायक है या नहीं है।